स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। ये सप्ताह 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का समय वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा बीतेगा, कहाँ से लाभ प्राप्त होएगा और कहाँ रखनी है सावधानी, और क्या उपाय करें कि सप्ताह आपका और भी ज़्यादा शानदार हो जाए। गोचर की ये स्थिति चंद्रमा के आधार पर बताई जा रही है कि चंद्रमा आपके मन का कारक होता है और जहाँ हमारा मन करता है हम वही कार्य करते हैं। तो बात करते हैं 10 जुलाई की। 10 जुलाई की बात करने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। चंद्रमा आपके स्टार्टिंग में 10 जुलाई को रहेंगे 5th भाव में, जहाँ पे पड़ती है मीन राशि, और ये चंद्रमा आपके गुरु के राशि के अंदर चल रहे हैं, इसलिए लाभकारी और शुभ परिणाम आपको इस दिन मिलने वाले हैं। 10 जुलाई को 10 जुलाई को मीन राशि में बैठे हुए चंद्रमा आपको नौकरी के अंदर सफलता देंगे। अगर आपकी नौकरी चली गई है तो वापस लग सकती है। कुल मिला के रोजगार प्राप्ति के आपके प्रयास सफल होने वाले हैं। संतान प्राप्ति का आप प्रयास कर रहे हैं तो उस संबंध में भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होएगा, क्योंकि 5th भाव हमारे संतान का भी है और हमारे लव एंड रिलेशनशिप का है, इसलिए संतान से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही अगर आपकी संतान है और वो बड़ी है तो उस संतान की उन्नति होगी और संतान के विदेश जाने की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। तो 10 तारीख का दिन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देके जाएगा। अब बात करते हैं 11 और 12 जुलाई की। 11 और 12 जुलाई को चंद्रमा चलेंगे अपनी मित्रगत राशि मेष के अंदर। तो यहाँ पे गुरुदेव पहले से ही विराजमान है, तो गज केसरी योग भी बन रहा है और राहु भी साथ में है, परंतु राहु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रहण का प्रभाव आप पे कम पड़ेगा। राहु की डिग्री बहुत ही कम है। तो 11 और 12 जुलाई का समय जो गज केसरी योग बन रहा है वो आपके कर्ज की समाप्ति का योग बना रहा है। धन आपके पास आएगा। इस पूरे सप्ताह की बात करें, दिन को हटा दें तो पूरे सप्ताह में आपको मोटा धन प्राप्त होने की बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होने का योग बना हुआ है। परिवार के लोग जो अभी तक समस्या खड़े कर रहे थे उससे अब आपको निजात मिलेगी और सभी परिवार के लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। स्टूडेंट्स को शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही साथ जो कंपटीशन के विद्यार्थी हैं उनको भी सफलता प्राप्त होगी। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए ये श्रेष्ठ समय है। उनको इस दिशा में प्रयास करने चाहिए और इस दिशा में किए गए प्रयास आपके सार्थक होंगे। आय के साधन आपके बढ़ने वाले हैं, इस दिशा में भी आप प्रयास करें। लव लाइफ भी आपकी ठीक चलेगी। शत्रुओं की ओर से भी अगर आप परेशान थे या शत्रु आपका दिमाग खराब कर रहे थे, मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, तो वो शत्रु अपने आप ही आपसे दूर चला जाएगा, क्योंकि भाग्य इतना प्रबल रूप से आपका साथ दे रहा है कि वो आपसे दूर चले जाएगा, परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपका जो भाग्येश है चंद्रमा वो अभी 6 घर में बैठा है। तो 6 घर में जब ये आ रहा है तो बैठा हुआ है इसी समय 11-12 के आसपास ही, तो जीवन के महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय आप इस समय लेंगे। कोई बड़ा फैसला आप ले सकते हैं। कोई केस अगर आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें आपकी विजय होगी। यानी 11 जुलाई और 12 जुलाई को आप शत्रु और कर्ज दोनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शत्रुओं पे वैसे ही शत्रु दूर जा रहा है और कर्ज मुक्ति के लिए आपके पास धन आ रहा है। अब बात करते हैं 13 और 14 जुलाई की। 13 और 14 जुलाई को चंद्रमा चलेंगे स्वयं की उच्च राशि में। बेहद ही शानदार समय है, बहुत ही अच्छा योग है। वृषभ राशि में इस समय चलेंगे चंद्रमा, जो कि आपके पड़ती है 7th घर के अंदर। तो जिन भी व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पा रहा है और जो विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनके अच्छी जगह से रिश्ते आने का योग है, और जो विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह तय हो सकता है। प्रभावशाली लोगों से आपका संपर्क हो सकता है। महत्वपूर्ण आपके संपर्क सूत्र स्थापित होंगे। मानसिक रूप से आप शांत रहेंगे और आपको बहुत ही सुकून और शांति का अनुभव 13 और 14 जुलाई को हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा अपने उच्च की राशि में चल रहे हैं। अच्छा दिन है आपके लिए, कोई परेशानी नहीं है। खान पान पे इस समय आपको नियंत्रण रखना है। पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको इस समय बस हो सकती है, यहाँ सावधानी रखनी है। बाकी वैवाहिक जीवन में अगर कोई मतभेद चल रहा था तो वो मतभेद आपका दूर होएगा, वैवाहिक जीवन में सुधार होएगा और दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में आपका व्यापार चल रहा है तो वहाँ भी आपको
कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। संतान प्राप्ति की ओर आप प्रयासरत हैं तो वहाँ से खुशखबरी मिलेगी। सीनियर अधिकारी जो अभी तक आपका सहयोग नहीं कर रहे थे वो आपका सहयोग कर सकते हैं और आपका प्रमोशन होने की संभावना भी प्रबल रूप से बनी हुई है। यात्रा का योग भी इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको 10 तारीख को तो यात्रा टालनी चाहिए, परंतु 13-14 के आसपास अगर यात्रा करते हैं तो वो यात्रा आपकी ठीक रहेगी। 15 और 16 तारीख की बात करें, 15 और 16 जुलाई इन तारीखों को चंद्रमा चलेंगे आपके अष्टम घर में। अष्टम घर के जो चंद्रमा होते हैं वो थोड़ी सी परेशानी देते हैं, परंतु खानदानी का विवाद अगर प्रॉपर्टी का चल रहा है तो वो विवाद आपके पक्ष में हल हो सकता है या उसमें कोई पक्ष में हल होने जैसी कोई सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। ससुराल से भी आपका थोड़ा सा जो विवाद चल रहा था वहाँ भी आपका पक्ष अब मजबूत होएगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बड़ी मात्रा में इस समय से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और आपको मोटा धन प्राप्त हो सकता है। तो मानसिक रूप से सुख शांति का आप अनुभव करेंगे, कोई परेशानी नहीं है। पुराने मित्रों से इस समय मुलाकात हो सकती है। तो इस तरह से वृश्चिक राशि वालों का दिन अच्छा बीत रहा है। ये पूरा सप्ताह चंद्रमा के गोचर के आधार पर बहुत ही शानदार परिणाम आपको दे रहा है। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय की बात करने से आपसे विनम्र अनुरोध है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। अब सबसे महत्वपूर्ण दिन आ रहा है 10 जुलाई। 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। पहला सोमवार होने के साथ साथ एक और ख़ास दिन है आज कि अष्टमी तिथि है आज। तो अष्टमी तिथि जिस भी दिन पड़ती है और उस दिन सोमवार हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। साल में दो बार ही होता है, करीब करीब कभी कभी 3 बार हो जाता है। तो साल में 2 बार तो होता ही है कि सोमवार का दिन हो और अष्टमी हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बन जाता है भगवान शिव की पूजा करने के लिए। तो इस दिन आप भगवान शिव की पूजा करें 10 जुलाई को, क्योंकि इस दिन की गई आपकी कोई भी प्रार्थना, कोई भी मनोकामना अगर आप भगवान शिव को जल और गुड़ अर्पित करते हुए या सिंपल जल अर्पित करते हुए, जो भी आपकी इच्छा करे, आप जल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना आप बोलते हैं तो वो मनोकामना आपके 3 माह के अंदर पूरी होती है। तो इस सोमवार की अष्टमी का यूज़ आप करें, भगवान शिव की आराधना करें और भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य ही कह के आएँ और फिर आप चमत्कार देखिए। साथ ही हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना भी आज आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम देगा। पूरे सप्ताह में सफ़ेद रंग आपके लिए शुभ है क्योंकि चंद्रमा भी उसी के चल रहे हैं और इसी कारण से आप सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने या सफ़ेद रंग का रुमाल अपने जेब में रखें। शिव पूजा इस पावन सावन के महीने में करें। और एक और चीज़ है कि अगर आप इस गोचर को और भी ज़्यादा श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो गाय को नियमित रूप से गुड़ खिलाते रहें। बाकी आपका जीवन, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आपकी वृद्धि होती रहे, दिन शानदार बीतते रहे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।